अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बैक अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है सैयद अली कासिम और आप देख रहे हैं क्यूएस वीज़ा को। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक साइप्रस कंट्री पर होगा। साइप्रस कंट्री का क्या वीज़ा प्रोसेस है, वर्क का, स्टडी वीज़ा, विजिट वीज़ा, इसी के साथ जानेंगे प्रोटेक्टर क्या है, वीज़ा प्रोटेक्टर क्या है, अपोस्टाइल जो डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं, अपोस्टाइल का क्या प्रोसेस है, वो क्या चीज़ है, उसकी फ़ी का प्रोसेस क्या है, किस तरह करवाई जाती हैं, क्या ये कंपलसरी हैं वीज़ा के लिए, यानी सारा डिटेल के साथ जानेंगे। जितने आपके जहन में साइप्रस के हवाले से क्वेश्चंस होंगे वो 90+% आपके सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। आपके मेन जो साइप्रस के मतलब टॉपिक है उसी पर बात करेंगे। पहले जान लेते हैं जी साइप्रस। दो किस्म के साइप्रस हैं, एक साउथ साइप्रस, एक नॉर्थ साइप्रस। जो नॉर्थ साइप्रस है उसकी करेंसी तुर्किश लीरा है और वो तुर्किश का ही हिस्सा है। जो साउथ साइप्रस है ये एक जजीरा नुमा कंट्री है और बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है स्टडी के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं वर्क के लिहाज से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन। जो साउथ साइप्रस इसकी करेंसी यूरो करेंसी है। इसकी लैंग्वेज की बात की जाए ग्रीक और टर्किश की दोनों ऑफिशियल जो यूज़ होती हैं लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज हैं। ग्रीक इस साइप्रस को ग्रीक साइप्रस भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल की बात की जाए निकाशो इसका कैपिटल है। अब पॉइंट पर आते हैं कि इसका वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाए। देखिए जी, अगर तो आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं या आप खुद अप्लाई करें, सबसे पहले बेसिकली आपने ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर लेना है। ऑफर लेटर आप यूनिवर्सिटी से लेंगे। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टडी पोर्टल से साइप्रस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे एडमिशन, उधर से आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद आप उनकी तरफ से ऑफ़र लेटर रिसीव करेंगे। ऑफ़र लेटर रिसीव करने के बाद आप फ़ी पे करेंगे, फिर आपको ऑफिशियल उनकी तरफ से एडमिशन लेटर रिसीव हो जाएगा। यहाँ तक देखिए जी, जब आपके पास एडमिशन लेटर आपको रिसीव हो जाए तो आप इसके बाद अपना वीज़ा परस्यू करवाएंगे। वीज़ा आप खुद नहीं करेंगे, वो भी आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपको लेकर देगी वीज़ा। ये किस तरह लेकर देगी, आप फोकस रखें, आपने जस्ट एडमिशन लेटर लेना। जब आप उनकी तरफ से एडमिशन लेटर ले लेंगे, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने होंगे। पाकिस्तान में रहकर आप अटेस्टेड करवाएंगे, फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी को बाई कोरियर DHL या किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू उनको भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर उनकी तरफ से आपको ई वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। ये प्रोसेस है जी स्टडी वीज़ा का। डॉक्यूमेंट्स किस तरह करवाने होंगे, सबसे पहले आप अपने मुतलका HEC IBCC इनसे करवाएंगे अटेस्टेड, फिर आपने मोफा से करवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवानी है। बार कोड नमा होती है उनकी जो अटेस्टेशन वेरिफिकेशन। अपोस्टाइल का क्या सीन है जी, आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी आपको एडमिशन लेटर तो उसने दे दिया, अब उसने आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको कहना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवाएं मुतलका उनके एम्बेसी से। पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद नहीं है, इनकी कंसुलेट है कराची में। आपने उधर से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने हैं। डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने के लिए कुछ लोग अपोस्टाइल करवा लेते हैं, थोड़ी सी फ़ी उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं आपको उनका फ़ी स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ और प्रोसेस भी बता देता हूँ। और कुछ लोग एम्बेसी से करवाते हैं। अगर आप जो अपोस्टाइल होती है ये मोफा से होती है, अगर आप मोफा से करवा लें उनकी अटेस्टेड, और इसके अलावा मोफा से अपोस्टाइल करवाएंगे, उनकी मोफा की जो अटेस्टेशन होती है वो अलहदा होती है और अपोस्टाइल जो होती है वो अलहदा होती है। इसकी फ़ी भी ज़्यादा होती है। ये सर्टिफिकेट नुमा चिप सी होती है, बार कोड इस पर भी मेंशन होता है, ये स्टिकर नुमा लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर, फिर वो ऑथेंटिक हो जाता है डॉक्यूमेंट। आप अगर एम्बेसी से नहीं करवाना चाहते हो, अपोस्टाइल भी जब हो जाएगी तो वो आपकी मानी जाएगी कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हैं। देखें जी, कुछ लोग वाकई जाते हैं, खुद जाते हैं,
डॉक्यूमेंट डायरेक्ट अपस्टाइल करवाने, लेकिन अब अपॉइंटमेंट का शेड्यूल है। अब अपॉइंटमेंट आपने लेना होगी या बाय कोरियर आप करवा सकते हैं। थोड़ा सा कोरियर के थ्रू करवाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और कुछ जाते हैं मोफा के बाहर एजेंट वगैरह होते हैं, उनसे करवाएंगे। ये प्रोसेस है। मुझे यकीन होगा कि आपको अपस्टाइल वाला जो सिस्टम होगा इसकी समझ आ गई। और इसके साथ है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आप अपने करीबी अदारे से करवा सकते हैं, लाहौर से करवा सकते हैं, जिधर जिधर आप के नज़दीक बड़े शहर हैं उधर से आप करवा सकते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का क्या मतलब है? आपके और आपकी कंपनी के मतलब आप जिधर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनकी कंपनी के मतलब जो एग्रीमेंट होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपके मतलब एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है, वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि अगर आपसे कुछ उस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो एक्शन गवर्नमेंट लेती है। और गवर्नमेंट के जो पेपर्स में आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। ये मेन बेसिकली प्रोटेक्टर होता है वर्क वीज़ा के लिए। बहुत ये अहम है, आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये नहीं ज़रूरी। आगे हम करते हैं जी वर्क वीज़ा की बात। सबसे पहले तो आपने अपना वर्क वीज़ा सिक्योर करना है। वर्क वीज़ा किस तरह सिक्योर किया जाए? आप लिंक्डइन पर सर्च करेंगे जॉब्स इन साइप्रस, आपको डिफरेंट किस्म की जॉब्स शो हो जाएंगी। अगर आप खुद अप्लाई करें, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू या इमिग्रेशन लायर होते हैं उनके थ्रू आप करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप जहन में रखें, आपने लिंक्डइन या इस तरह के ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स पर सर्च करेंगे। आपको क्या सर्च करना होगा? जॉब्स इन साइप्रस। मुख्तलिफ प्रोफेशंस की जॉब्स आपको शो हो जाएंगी। आप देखेंगे, अपनी फील्ड के मुताबिक ओपन करेंगे। अगर जिस तरह आप वेटर के लिए सर्च कर रहे हैं, वेटर की आपको मिली, आपने ओपन किया, अप्लाई जॉब ऑप्शन शो होगा, आपने क्लिक करना है। जस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा। आप अपनी रिज्यूम CV अब जो होते हैं उनको सबमिट करनी है, और आपने अपलोड करनी है उनको अपना कवर लेटर। ये 2 होंगी। आप अच्छे से ये रेडी करें अपने फील्ड के मुताबिक और भेज दें। हाँ, इस तरह एक फील्ड में ना आप अप्लाई करें। अगर वेटर की 10 जॉब्स डिफरेंट सिटीज़ में है, आप अप्लाई कर दें, 2 या 3 की तरफ से आपको रिस्पांस दे दिया जाएगा। देखें जी, जब आपको उनकी तरफ से वर्क अप्रूवल रिसीव हो जाती है, ये उसी वक्त आपको रिसीव नहीं होती, ये भी उनके जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, उनकी तरफ से रजिस्टर्ड होकर फिर आपको वर्क अप्रूवल मिलती है। आपको जब वर्क अप्रूवल उनकी तरफ से मिल जाएगी, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। साइप्रस की तो एम्बेसी नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपने करीबी या दुबई जिस तरह हो गया उसका वीज़ा तो नहीं लग रहा, आप ईरान अप्रोच कर सकते हैं। साइप्रस एम्बेसी डायरेक्ट अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते, आप कराची के अपॉइंटमेंट ले लें। कराची कंसुलेट जाएँ साइप्रस के, आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप कॉल के ज़रिए उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है। आप जब कराची चले जाएंगे, उनको आप फ़ाइल अपनी सबमिट करके आएंगे। फ़ाइल के साथ आपकी 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ एम्बेसी फ़ी होगी। इसके अलावा $190 आपको पे करना होंगे कोरियर के, जो आपकी फ़ाइल आगे तेहरान भेजी जाएगी। देखें जी, पहले तो VFS ग्लोबल डील करता था, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, इनके गैरेज ऑफिस जिसे कहते हैं। अब आपने इनको सेंड करनी है जो फ़ाइल, ये आगे भेजेंगे कोरियर के थ्रू तेहरान, जो साइप्रस एम्बेसी है। उधर से जब आपका वीज़ा ग्रांट होगा तो ये पेस्ट करेंगे कराची कंसुलेट वाले, फिर आपको दिया जाएगा। ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार इसका प्रोसेस क्या होता है, वीज़ा का प्रोसेस। देखें जी, सिंपल ही होता है। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं ईरान, वो भी ठीक है, आप उधर से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईरान नहीं जाना चाहते तो ईरान की जगह आप कराची कंसुलेट को $190 दे देंगे, तो वो आपकी फ़ाइल भेज देंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिप्लाई नहीं दिया जाता। जी देखें, आपने किसी एजेंट को तो दिया नहीं, आपका वीज़ा सिक्योर होता है, पासपोर्ट सिक्योर होता है, डॉक्यूमेंट सिक्योर होते हैं, कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, लेकिन आपको उनकी तरफ से ज़रूर रिस्पांस दिया जाता है। और साइप्रस की बहुत बहुत अच्छी वीज़ा इशू जा रही है। आप अप्लाई करें, चाहे आप खुद करें या किसी जो आपके भरोसामंद इंसान हो,
इमिग्रेशन लायर होता है, उससे आप करवा सकते हैं। ये साइप्रस का सिस्टम है। जो विज़िट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इतने डॉक्यूमेंट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती। जस्ट अगर आप सैलरी बेस्ड पर्सन हो तो आपके सैलरी के डॉक्यूमेंट्स, जॉब एनओसी, अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, एनटी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टैक्स रिटर्न, एफबीआर के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच होते हैं। इसी के साथ आपकी होटल बुकिंग होगी, आपकी रिटर्न टिकट होगी, आपकी जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद बात की जाए जी, आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐड होता है वो मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद आपने बर्थ सर्टिफिकेट भी मोफा से करवाना है अटेस्टेड, वो भी आपने अपने साथ रखना है। ये जितने एडिशनली डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपने सीवी, कवर लेटर, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें, रेडी करके रखें। जिधर भी अप्लाई करने के लिए जाते हैं आप ये एडिशनली तौर पर अपने साथ रखें। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो डिमांड करती है एम्बेसी। इसके बाद आपका पुलिस का सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए, ये डिमांड करती है एम्बेसी। इसके बाद आ जाता है जी आपका जो पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट है वो भी अपने साथ रखिए। इसके बाद अगर आपका पहला पासपोर्ट लॉस हो गया, गुम हो गया, तो उसकी जो एफआईआर होती है, आपने एफआईआर मुतलका अपने करीबी पुलिस स्टेशन में करवाई होगी, वो अपने साथ रखना है। वो भी मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्टेड करके अपने साथ रखने हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए। और जो इनके डॉक्टरी मेडिकल जिसे कहते हैं, मेडिकल की बात की जाए तो नायाब लैब के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनका ये एग्रीमेंट जो होता है इनके साथ है, और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो मानी जाती हैं साइप्रस के मतलब। नायाब लैब आप सर्च कर सकते हैं। ये जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने उनका आंसर दिया। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा जी लोग क्वेश्चन करते हैं TRNC का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है जी। TRNC शॉर्ट फॉर्म है। टी का मतलब है जी टर्किश और रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, TRNC। आप जब ये जस्ट गूगल करेंगे तो आपको इस्लामाबाद का शो हो जाएगा। ये साइप्रस का जो कंसुलेट है, तुर्किश कंसुलेट है, ये अलहदा ही है, साइप्रस का ही है, इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके अलावा कंसुलेट जो अपॉइंटमेंट वगैरह डील करता है वो कराची में भी, इस्लामाबाद और कराची दोनों में मौजूद है, इनके अवेलेबल हैं ऑफिस। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इनसे वीज़ा लेना चाहें तो इस तरह प्रोसेस नहीं होता। जस्ट वीज़ा पेस्ट के लिए या डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए ये जो सहूलत प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम हाज़िर हैं। अगर आप CV बनवाना चाहते हैं यूरोप टेम्पलेट में, यूरोप फॉर्मेट में, अगर आप कवर लेटर यूरोप फॉर्मेट में बनवाना चाहते हैं तो हम ये सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम इसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। मज़ीद मैं डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट ऐड कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दिया होगा। इसके अलावा मुझे दे इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नई नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त, शुक्रिया।